मेरी जिंदगी की कहानी के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में, अपनी बायोग्राफी में, मैं बहुत ईमानदारी से अपनी जिंदगी के सभी पहलुओं को रखने का प्रयास करूंगा जो मुझे जहन में याद होंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी तो आदमी की याद नहीं रहती है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा में इस बात का मैं आपको भरोसा देता हूं कि आप इस जिंदगी से बहुत सारी प्रेरणाएं भी लेंगे, बहुत सारे जिंदगी के राज जो मेरा परिवार भी शायद नहीं जानता हो या मेरे जानकार लोग भी नहीं जानते हो, उन तक पहुंचेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को समाज में रखना इतना आसान कार्य नहीं होता है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको मैं बहुत ईमानदारी से अपनी जिंदगी के बारे में बताऊं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे अपनी जिंदगी की एक छोटी सी गलती कर मैंने अपने घर से और अपने पड़ोस से पैसे चुराए और उसकी सजा मुझे मेरी मां ने दी, और शायद उसी वजह से मेरी जिंदगी के कई आयाम स्थापित हुए, कई ऐसे पहलू थे जो मेरी जिंदगी के सेट हो गए। हालांकि इस घटना के बाद में मेरी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस भी आए, जहां पर मेरे सगे भाई ने मुझे हर बात पर चोर कहना शुरू कर दिया। मुझे बहुत पीड़ा भी होती थी अपने दिल में कि मेरा भाई मुझे ऐसा बोलता है, लेकिन मैं अंदर से उतना ही मजबूत होता गया। वो कहते हैं ना कि आप जिंदगी में जब किसी चीज को नेगेटिव लेंगे तो वो आपकी जिंदगी में नेगेटिव इफेक्ट डालेगी, लेकिन मैंने उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया और मैंने ये प्रण लिया कि मैं जिंदगी में चोरी नहीं कभी करूंगा। और उसके बाद एक बार फिर मैंने चोरी की थी, लेकिन वो चोरी क्या की थी वो मैं आपको भविष्य में आने वाली चीजों में बताऊंगा। लेकिन इसके बाद मैंने जिंदगी में खुद के प्रति ईमानदार होने की बात सोच ली। जिंदगी आगे बढ़ती गई, हम अपने परिवार के साथ आगे बढ़ते गए। 5वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो हमारे गांव के जो टीचर जिन्होंने मुझे एडमिशन कराया था, उनके साथ मिलकर हमने एक पीपल का पेड़ कुठार स्कूल में लगाया। जो पीपल का पेड़ आज भी हम निकलते हैं तो बड़ी खुशी देता है, बड़ा एक आनंद अंदर से देता है कि वो पेड़ हमने लगाया था। हालांकि लगाने के बाद में हमने उसकी कोई सेवा नहीं की, उसमें पानी नहीं दिया, क्योंकि जब हमने लगाया तो हम 5वीं क्लास से निकलकर वहां से एडिटर स्कूल में चले गए थे। और लेकिन फिर भी आज खुशी मिलती है कि वो पेड़ हमने लगाया था। उसके बाद में मास्टर जी ने उसके बाद प्याला लगवाया, तो उस प्याले के टाइम भी हम वहां पर थे तो बहुत अच्छा लगता था। एडिटर स्कूल में हम चले गए तो पढ़ाई शुरू होगी 6th क्लास में, और मैंने 8th क्लास तक एडिटर स्कूल में पढ़ाई की। हमारे एक टीचर जो कि करतार सिंह गौतम जी होते थे, खास गलोड़ से, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे और वह बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छा हमारा ध्यान रखते थे हमें पढ़ाते हुए। कुछ अच्छे दोस्त भी थे, उनमें से कई दोस्त आज बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंच गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह पर पहुंच गए हैं। हमारे एक और टीचर आदरणीय श्री रतन चंद लखनपाल जी, जो कि जंदराना से हैं, आर्मी से रिटायर्ड आए थे, और वह हमारे मैथमेटिक्स के टीचर्स लगे थे। अगर उनके उस समय के स्वभाव को देखें तो बहुत एकदम वो पढ़ाई के प्रति बहुत सख्त थे और पढ़ाई करवाने में मतलब बहुत सॉलिड तरीके से करवाते थे, लेकिन मारते भी बहुत थे। तो कई बार तो ऐसा होता था कि मेरे से डंडा मंगवा के मुझे मार देते थे, ऐसा वक्त भी था। लेकिन वो डांट बहुत प्यारी लगती थी, वो मार बहुत अच्छी लगती थी। एक हमारे और टीचर्स थे जो हमारे घर के सामने किराए पे रहते थे, रोशन लाल जी, वो हमें हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे। वह भी बहुत अच्छे थे और हमारे घर के क्योंकि सामने रहते थे तो हम पे बहुत नजर रखते थे। हम कहीं भी आते जाते थे तो पूरा ध्यान रखते थे कहां जा रहा है। अगर उन्होंने गलती से सड़क पर जाते हुए देख लिया या कहीं बैठे हुए देख लिया तो अगले दिन वो स्कूल में क्लास लगा देते थे कि वहां क्या कर रहा था। तो ऐसे गुरुओं के बीच में हमारी शिक्षा आगे बढ़ी। एक बार की बात है, करतार चंद गौतम जी की एक बिटिया होती थी, अतुल वर्मा नाम था उसका। वो लड़की बहुत अच्छी लड़की थी, हालांकि मतलब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। एक चाहे बहन की तरह समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, लेकिन मतलब एक मेरे साथ अच्छा उसका ट्यूनिंग था। और एक बार संस्कृत का पीरियड चल रहा था और क्योंकि मैं थोड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में भी आता था
तो मेरे को जो रोशन लाल जी थे हमारे संस्कृत के टीचर, तो उन्होंने आते ही मुझे बोला कि आप गर्दान सुनिए। तो शायद कोई गर्दान मैंने सुनना शुरू करी, और मैंने जब सुनना शुरू करी तो उस लड़की को, अतुल वर्मा को, वो गर्दान भूल गई। तो जैसे वो गर्दान भूल गई तो मैंने उसको थोड़ा बता दिया कि ऐसे। तो जैसे मैंने उसको बताया तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने दूर से देख लिया कि इसने इसको बताया है, और वो आगे मेरे पास आके उन्होंने पूछा कि रमेश एक डंडा लेकर आओ। तो हमें होता ना शौक, पे डंडा लेकर आना, तो बड़ा अच्छा सा बना के लाए, तो बड़ा अच्छा सा डंडा, एक चाकू होता था स्कूल में, उससे काट के बढ़िया से इतना बड़ा डंडा लेकर आया, और वो डंडा लेकर उन्होंने मेरे को मारना शुरू किया। और आप यकीन करेंगे कि इतना पीटा मेरे को, इतना पीटा मेरे को कि मेरे शरीर पे नील पड़ गए, और मेरे को समझ नहीं आया कि इसलिए पीटा। अच्छा, बच्चे उस टाइम टीचर से बोल भी नहीं सकते थे कि क्यों पीट रहे हो। तो बोला कि तुझे बहुत कुछ आता है, बहुत लाइक है, इसको तूने क्यों बताया? तो मैंने बोला गुरुजी नहीं, मैंने बताया नहीं, मैं थोड़ा सा। बोला क्यों बताया तूने, थोड़ा सा भी क्यों बताया? आगे इस कहानी में क्या हुआ ये मैं आपको लेकर चलूंगा, और बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है, बहुत आप लोगों को इसमें सीखने को मिलेगा, बहुत खट्टी मीठी अनुभव के साथ में मैं अगले एपिसोड में आपको लेकर चलूंगा। यहां तक आप बने, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस एपिसोड को पसंद कर रहे हैं तो कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी जिंदगी की कहानी कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच।